नमस्कार मित्रों, अतुल IAS एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम आस्था शर्मा है। चलिए आज की समसामयिक की सीरीज़ के MCQ प्रश्न स्टार्ट करते हैं। ये करंट अफेयर्स MCQ सीरीज़ आपकी RS प्रीलिम्स एग्ज़ाम में जो 20 से 25 क्वेश्चंस करंट अफेयर्स के आते हैं उनको टारगेट करने में और उनको अच्छे से सटीकता के साथ में हल करने में बहुत ज़्यादा मदद करेगी। RS प्रीलिम्स में आजकल करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस का वेटेज बहुत बढ़ गया है और उनको रटने के बजाय हम रोज़ अगर प्रैक्टिस करें, रोज़ अगर हम 5-6 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करें तो ज़रूर हमारी एक्यूरेसी वहाँ पर जो है वो बढ़ जाएगी और हम ज़्यादा से ज़्यादा फैक्ट्स भी याद रख पाएंगे। तो चलिए आज के पहले प्रश्न के साथ स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, 20 मार्च 2023 को राजस्थान विधानसभा द्वारा किस विधायक को वर्ष 2023 का सर्वश्रेष्ठ विधायक का पुरस्कार दिया गया? अमीन खान, अनीता बघेल, कैलाश चंद्र मेघवाल, गणेश घोगरा। तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर है अनीता बघेल जी को वर्ष 2023 के लिए राजस्थान विधानसभा द्वारा सर्वश्रेष्ठ विधायक का पुरस्कार जो है वो दिया गया था। तो पूरी जो राजस्थान विधानसभा है उसमें जितने भी MLAs बैठते हैं तो उनमें से एक विधायक को एक वर्ष के लिए दिया जाता है। यहाँ पर कंफ्यूजन सबसे बड़ा ये है कि अमीन खान जी को 2022 के लिए मिला था और इनको 2023 के लिए मिला था, तो इसमें कंफ्यूज ना हो। 23 के लिए पूछे तो ये सही उत्तर है और अगर 22 के लिए पूछे तो अमीन खान जी सही उत्तर है। चलिए इसकी व्याख्या की ओर बढ़ते हैं। शिव विधानसभा क्षेत्र बाड़मेर के विधायक अमीन खान को वर्ष 2022 के लिए तथा अजमेर दक्षिण विधानसभा क्षेत्र की विधायक अनीता बघेल जी को वर्ष 2023 के लिए सर्वश्रेष्ठ विधायक का पुरस्कार जो है वो दिया गया था। तो एक तो नाम, वर्ष और कौन सी क्षेत्र से दिया गया, ये तीनों फैक्ट्स हम यहाँ पर याद रखेंगे। चलिए हमारे प्रश्न नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में समाचारों में लूवर संग्रहालय किस देश में स्थित है? तो लूवर संग्रहालय जो है, ऐसे तो भारत में दुनिया में बहुत सारे घटनाक्रम होते रहते हैं, हमें सारे याद नहीं रखने, हमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वही घटनाक्रम याद रखने हैं जिनका डायरेक्टली या इनडायरेक्टली रिलेशन जो है वो भारत से और राजस्थान से रहे, तो वो घटनाक्रम हमारे लिए बहुत ज़्यादा परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण बन जाते हैं। तो यहाँ पर जो है ये लूवर संग्रहालय है तो किसी विदेशी संग्रहालय, लेकिन इसका कुछ घटनाक्रम ऐसा हुआ है जिसका भारत से या फिर राजस्थान से लेना देना है, इसलिए इसका जो है वो महत्व हमारी परीक्षा में है। तो यहाँ पर हमें 4 विकल्प दिए हैं, अमेरिका, चीन, रूस, फ्रांस। तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर है विकल्प डी, यानी फ्रांस में लूवर संग्रहालय जो है वो स्थित है। चलिए इसकी व्याख्या की ओर बढ़ते हैं। भारतीय राष्ट्रीय राजधानी में रायसीना हिल पर स्थित प्रस्तावित नए राष्ट्रीय संग्रहालय की डिजाइन और योजना से सहायता के लिए प्रसिद्ध लूवर संग्रहालय फ्रांस के साथ एक अनूठी साझेदारी जो है वो स्थापित की जाएगी, इसलिए ये हमारी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो रायसीना हिल से अगर आपको रायसीना डायलॉग याद आ रहा हो तो रायसीना डायलॉग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डायलॉग है जो भी हमारे भारत देश में स्टार्ट हुआ है और इसमें सारे के सारे देश जो हैं वो भाग लेते हैं। तो ये रायसीना हिल वही है। तो वहाँ पर एक नया राष्ट्रीय संग्रहालय जो है वो बनाया जा रहा है, तो उसमें मदद जो है वो लूवर संग्रहालय फ्रांस से ली जाएगी। चलिए हमारे प्रश्न नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। अठारह मार्च से 1 अप्रैल 2023 तक आयोजित होने वाले बाड़मेर के प्रसिद्ध मल्लीनाथ पशु मेले में कौन सी प्रतियोगिता मुख्य रूप से आयोजित होती है? तो मेले का नाम क्या है? मल्लीनाथ पशु मेला। तो ये कहाँ पर होता है? बाड़मेर में होता है। तो ये भी अच्छे से याद कर लेंगे, इस प्रश्न के माध्यम से भी एक फैक्ट याद हो गया। अब हमसे पूछा है कि इसमें कौन सी प्रतियोगिता मुख्य रूप से आयोजित होती है, यानी प्रतियोगिताएं तो बहुत सारी होती है लेकिन उसमें मुख्य रूप से कौन सी होती है ये हमसे यहाँ पर पूछा है। तो दुधारू गाय प्रतियोगिता, ऊंट दौड़ प्रतियोगिता, बैलून सफारी प्रतियोगिता, मटका रेस प्रतियोगिता। तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर है विकल्प ए, यानी दुधारू गाय प्रतियोगिता मुख्य रूप से मल्लीनाथ पशु मेले में जो है वो आयोजित होती है। चलिए इसकी व्याख्या की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा सही उत्तर है विकल्प ए,
दुधारू गाय प्रतियोगिता का आयोजन प्रतिवर्ष भामाशाह पृथ्वीराज सिंह कोल्हू की ओर से आयोजित करवाया जाता है। इसमें पूरे दिन में सबसे ज्यादा दूध देने वाली गाय को इनाम के रूप में 1 किलो चांदी उपहार में भेंट की जाती है। एक तो जो भामाशाह जी है उनका नाम याद रखना है, पृथ्वीराज सिंह कोल्हू। और क्या उपहार दिया जाता है और कौन सी प्रतियोगिता होती है? दुधारू गाय प्रतियोगिता बाड़मेर में मल्लीनाथ पशु मेले में। तो अब ऐसे याद करने बैठे तो थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन अगर कोई आपको एक बोलते हैं ना कि हमारी सुनने की जो श्रवण क्षमता होती है वो हमारा मस्तिष्क बहुत जल्दी उन चीज़ों को याद करता है। विजुअल और ऑडियो जो चीज़ें होती है, तो ऑडियो और वीडियो के माध्यम से भी अगर हम किसी चीज़ को याद कर रहे हैं तो एक तो हमको अपनी पढ़ाई जो हम 9-10 घंटे की पढ़ाई करते हैं उससे थोड़ा ब्रेक मिलता है, थोड़ा माइंड और फ्रेश भी होता है और साथ ही साथ हम पढ़ाई ही कर पाते हैं। तो मेरा खुद का पर्सनल कॉन्सेप्ट ये है कि जब मैं पढ़ नहीं रही होती और कुछ काम कर रही होती हूँ तो मैं अपने खुद के फ़ोन में जो है वो यूट्यूब पर कुछ भी एजुकेशन से रिलेटेड या न्यूज़ से रिलेटेड कोई भी एक यूट्यूब चैनल जो मुझे अच्छा लगता है तो मैं उसको चला देती हूँ। तो वो आधे घंटे के मेरे काम के दौरान मेरा जो है वो, अगर मुझे कुछ भी लगता है कि मेरे को ये टॉपिक जो है टफ लग रहा है तो मैं उसको उस समय चला देती हूँ, तो मैं उसको सुनती रहती हूँ और साथ ही साथ अपना काम जो है दैनिक कार्य वो भी निपटाती रहती हूँ। तो इस तरीके से अगर मेरे को आधे घंटे 1 घंटे न्यूज़ देखनी है या आधे घंटे मुझे कोई टॉपिक रिवाइज करना है या आधे घंटे मुझे कुछ और ऐसी चीज़ सुननी है जिसके लिए मुझे पढ़ते समय नहीं मिला, काम करते समय नहीं मिला, तो वो जो श्रवण क्षमता होती है वो इनडायरेक्टली हमको बहुत सारी चीज़ें याद दिला देती है। तो इस तरीके से आप अपने काम करते समय भी जो है ओपन में यूट्यूब चैनल या फिर ईयरफोन लगा के यूट्यूब चैनल से काफ़ी सारी शिक्षा जो है वो ग्रहण कर सकते हैं। तो यही आजकल जो है शिक्षा का डिजिटलाइजेशन का फ़ायदा है कि आप जो है इसका जो है एक सदुपयोग करके अपनी परीक्षा में और ज़्यादा आगे बढ़ सकते हैं। चलिए हमारे प्रश्न नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में समाचारों में PSW RS1 किस फसल की नई किस्म है? तो यहाँ पर एक फसल की किस्म दी है और पूछा है कि कौन सी फसल की किस्म है। 4 विकल्प दिए हैं, बाजरा, चावल, बाजरा, गेहूँ, सरसों। तो देखिए चावल में R आता है, बाजरा में D आता है, गेहूँ में W आता है और सरसों में M आता है। मस्टर्ड, व्हीट, बाजरा B से देख लो या फिर इसको मिलेट्स बोलते हैं, ठीक है, पर्ल मिलेट और राइस। तो भी यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर आखिरी अक्षर W है। वैसे देखा जाए तो यहाँ पे B है तो उसको इग्नोर करो, R को इग्नोर करो क्योंकि ये तो किस्म का जो है वो पार्ट हो गया, मेन चीज़ यहीं पर होती है। तो वैसे हम देखा जाए अगर इसको हम M मान ले तो यहाँ पर हमारा जो सही में जो W जो मिल रहा है वो W यहाँ से मिल रहा है। तो एक तरीके से देखा जाए तो इसकी कोई फुल फॉर्म होगी जिसमें W से वीट होगा, यानी PV वीट जो भी है वो। तो इस तरीके से अगर हम थोड़ा सा इस तरीके से याद करें तो भी इसको याद कर सकते हैं कि इसमें पीछे W आ रहा है तो ये वीट होगा। तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर है विकल्प C। बाकी एक बार याद करना तो ज़रूरी है ही, लेकिन इससे थोड़ा सा हमें एग्ज़ाम में अगर थोड़ा कन्फ्यूज़न होता है तो चीज़ें याद आने में थोड़ी आसानी होती है। पंजाब कृषि विद्यालय PBW RS1 नामक गेहूँ की एक नई प्रकार की किस्म लेकर आया है जिसमें उच्च स्तर का माइलेज स्टार्च होता है। ये नया गेहूँ रक्त शर्करा और मोटापे को नियंत्रित करने और टाइप 2 मधुमेह और हृदय रोगों के खतरे को कम करने में मदद करेगा। तो ये साइंस एंड टेक का क्वेश्चन है, यानी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में अगर कोई भी नई चीज़ होती है, कोई भी नई रिसर्च होती है किसी भी फसल से रिलेटेड, तो वो हमारे लिए परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। अभी कुछ दिनों पहले वीडियो सीरीज़ में पहले प्रश्न के अंदर हमने एक चावल की जो प्रजाति की बात की थी, इसलिए की थी क्योंकि वो भी जो है बीमारियों से लड़ने में आगे बहुत ज़्यादा मदद करेगा। तो वो असम में वो फसल जो है वो चावल की उगाई जाती है। तो ये यहाँ पर हमने गेहूं की एक नई किस्म के बारे में जाना। और क्यों जाना? क्योंकि ये बीमारियों से लड़ने में मदद करेगी, ऐसी नई रिसर्च आई है। तो ये रिसर्च जो है वो मैनकाइंड के लिए बहुत ज़्यादा जो है वो हेल्पफुल होने वाली है। इसीलिए ये ऐसी जो न्यूज़ में जो है किस्में जो है वो चर्चाओं में रहती है जो बीमारियों से लड़ने में जो है वो मदद करें। चलिए हमारे प्रश्न नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। केर पूजा उत्सव किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में मनाया जाता है? तो यहाँ हमें 4 विकल्प दिए हैं, उड़ीसा, त्रिपुरा, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश। तो ये जो उत्सव होते हैं चाहे वो राजस्थान के हो चाहे भारत के बाहर के हो, भारत के हो, उनको थोड़ा थोड़ा हम अच्छे से ही पढ़ेंगे
तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर है विकल्प बी, त्रिपुरा में केर उत्सव मनाया जाता है। अब इसे कैरी वाला कैर पूजा करके राजस्थान से मत रिलेटेड कर देना, हो सकता है इसमें राजस्थान आया और आप कैर जो है वो जो कैर सांगरी बनती है उससे रिलेटेड करके इसको राजस्थान टिक कर दे, तो उसका थोड़ा ध्यान रखना। एक बार पढ़ेंगे तो ज़रूर याद रहेगा। तो कैर पूजा एक हिंदू त्योहार है जो खारची पूजा के एक पखवाड़े बाद मनाया जाता है। तो कैर पूजा कब मनाई जाती है? खारची पूजा के बाद। ये एक सुरक्षात्मक देवता कैर को श्रद्धांजलि अर्पित करता है। तो वहाँ पर उनके जो देवता है कैर, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए ये पूजा की जाती है। ये मुख्य रूप से त्रिपुरा में मनाया जाता है। एक शताब्दी पुराना पारंपरिक जो है वो त्योहार है। तो मेन बात तो ये है कि ये कहाँ मनाया जाता है। तो ये त्रिपुरा जो है नॉर्थ ईस्ट में हमारा पूर्वोत्तर राज्य है त्रिपुरा, वहाँ पर ये जो फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है। तो हमारा प्रश्न नंबर 6 है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर ग्रीन हाइड्रोजन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का मेजबान है? हमें 4 विकल्प दिए हैं, गुरुग्राम, अहमदाबाद, नई दिल्ली, लखनऊ। तो ये भी हमें याद ही करना पड़ेगा, फैक्चुअल क्वेश्चन है कि ग्रीन हाइड्रोजन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन जो है वो नई दिल्ली में होने वाला है। अगर कोई भी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन होता है तो ज़्यादा चांसेस होता है कि वो हमारी राजधानी में आयोजित होगा। तो ग्रीन हाइड्रोजन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 5 से 7 2023 तक नई दिल्ली में आयोजित होने वाला है। इस सम्मेलन का प्राथमिक उद्देश्य व्यापक ग्रीन हाइड्रोजन पारिस्थितिकी तंत्र स्थापित करना और ग्रीन हाइड्रोजन की क्षमता का लाभ उठाकर वैश्विक डिकार्बोनाइजेशन लक्ष्यों की दिशा में प्रगति में तेजी लाना है। तो ग्रीन हाइड्रोजन क्या होता है? तो ग्रीन H2 वो होती है जो ग्रीन सोर्सेज से जो है एक्सट्रैक्ट की जाती है, यानी ग्रीन हाइड्रोजन होगी वो किसी जो है रिएक्शन से होगी, या तो पानी में इलेक्ट्रोलाइसिस करके। तो इससे कोई भी ऐसा जो है आउटपुट नहीं निकलेगा, इससे ऐसा कोई भी प्रोडक्ट नहीं निकलेगा जिससे पर्यावरण को किसी भी प्रकार का नुकसान हो। इसलिए इसको पर्यावरण डिकार्बोनाइजेशन के लक्ष्य में प्रगति लाने के लिए यूज़ किया जाता है। डिकार्बोनाइजेशन यानी जो कार्बन निकलता है ना, हम जैसे पेट्रोल डीजल ये सब यूज़ करते हैं तो उससे क्या निकलता है? कार्बन उत्सर्जन होता है। तो ये कार्बन उत्सर्जन रोकने के लिए, क्योंकि देखो अगर ये जो ब्लैक हाइड्रोजन होती है ना, ब्राउन हाइड्रोजन, ब्लैक हाइड्रोजन, तो इसमें भी क्या होता है ना कि ये हाइड्रोजन तो क्लीन होती है लेकिन इसको बनाने के लिए जो है वो कोयले का इस्तेमाल जो है वो होता है। तो बनाने में ही अगर कार्बन उत्सर्जन हो गया तो फिर ये कैसे पर्यावरण के लिए अच्छी हुई। तो इसीलिए यहाँ पर ग्रीन हाइड्रोजन को इसलिए यूज़ करने के लिए और इसको बढ़ाने के लिए इसलिए ताकि कार्बन उत्सर्जन कम हो और जो है वायु प्रदूषण में जो है वो डिक्रीज हो, उसमें कमी लाई जाए। तो इसी के लिए ग्रीन हाइड्रोजन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ पर आयोजित होगा? नई दिल्ली में। और इसका उद्देश्य है व्यापक ग्रीन हाइड्रोजन पारिस्थितिकी तंत्र को स्थापित करना, ग्रीन हाइड्रोजन की क्षमता का लाभ उठाकर वैश्विक डिकार्बोनाइजेशन लक्ष्यों की दिशा में प्रगति में तेजी लाना है। इसी प्रकार से मित्रों आज के हमारे प्रैक्टिस क्वेश्चन यहीं पर समाप्त होते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने हिंदी माध्यम के RS के जितने भी सहपाठी हैं उनके साथ शेयर करें। इवन ये वीडियो जो है वो बाकी एग्ज़ाम्स के करंट अफेयर्स को भी साथ में कवर कर रहा है। तो आप इसे अपने जो भी अभी राजस्थान गवर्नमेंट ने बहुत सारे एग्ज़ाम्स की भर्ती निकाली है, तो करंट अफेयर्स हर जगह पूछे जाते हैं। तो जितने भी आपके हिंदी माध्यम के सहपाठी हैं जो अन्य परीक्षाएं दे रहे हैं उनके साथ ज़रूर शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको लगता है कि किसी भी एग्ज़ाम से रिलेटेड इस एग्ज़ाम में किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड आपको कोई भी कंटेंट चाहिए तो प्लीज़ आप कमेंट करें वीडियो के नीचे। और अतुल IAS एकेडमी के साथ जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।